हाय हेलो वनक्कम सत श्री अकाल, केम छो, नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है बेसिकली। सो ये टॉपिक हम बेसिकली ब्रांचेस के लिए डेडिकेट करने वाले। कॉलेज में जो ब्रांचेस रहते हैं तो उसमें आपको कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए या फिर कौन सी ब्रांच में जाना नहीं चाहिए, किस फैक्टरों को आपको कंसिडर करना चाहिए, किस फैक्टर को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए जब भी आप एक ब्रांच को चूज करते हैं। तो क्योंकि चॉइस फिलिंग के वक्त आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए और चॉइस फिलिंग के वक्त ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू गाइज। अगर आपको किसी ब्रांच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि अगर किसी लड़के या लड़की को कोडिंग में या फिर प्रोग्रामिंग में काफी इंटरेस्ट रहेगा तो दे विल बी एमिंग ओनली फॉर सीएस ब्रांचेस, राइट। तो ऐसी सारी चीजें हैं जो आपको फैक्टर्स जो रहते हैं ये आपको कंसिडर करने पड़ेंगे जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे। तब जब आप कॉलेज के अंडर आप ब्रांचेस भरते हो तो आपको ये सारी चीजें कंसिडर करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, राइट। और अगर आप किसी पॉइंट पे स्टक हो कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे किस ब्रांच में जाना है, मुझे आइडिया ही नहीं आ रहा है कि मेरे लिए कौन सी ब्रांच बेहतर रह सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये वीडियो में आपको काफी सारे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो आई जस्ट टेल यू कि जस्ट वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड आई जस्ट होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ऑल्सो हमने एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन चालू किया है जोसा काउंसलिंग के लिए। काफी सारे स्टूडेंट्स ने जोसा काउंसलिंग पर्सनल सेशन के लिए अप्लाई ऑलरेडी कर दिया है और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, राइट। तो जस्ट अभी अगर आप चाहते हो कि आप अगर पर्सनल काउंसलिंग में हिस्सा लो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। आपको बस एक ही चीज करनी है, आपको बस गूगल फॉर्म भर देना है, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और उसके बाद आप पर्सनल काउंसलिंग में आ सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो व्हिच इज डेडिकेटेड टू द ब्रांचेस। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है पैशन और इंटरेस्ट। पैशन और इंटरेस्ट के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज में पैशन के साथ काम करते हो तो वो काम भी काफी अच्छा लगने लगता है, काफी मजा आने लगता है वो काम करने में। तो जब भी आप इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज करते हो तो पैशन और इंटरेस्ट ये पहला फैक्टर होना चाहिए जब आप कंसिडर करते हो। अगर आपको किसी ब्रांच में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप वो ब्रांच पे जाके मजे नहीं कर पाओगे। मजे यानी कि जो अब जर्नी रहेगी आपकी तो आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जो भी आप सीखोगे तो बस आप सीखने के लिए सीखोगे। तो बेसिकली जब भी आप ब्रांच के बारे में सोचोगे तो सबसे पहला जो फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो है इंटरेस्ट एंड पैशन। आप खुद से ही पूछिए कि आपको कौन से ब्रांच में इंटरेस्ट है। आप अगर खुद से पूछोगे, आप अगर एक पेन पेपर लेके बैठोगे और उस पर अगर आप सिर्फ लिख भी देते हो कि मुझे किस ब्रांच में इंटरेस्ट है, किस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आपके आंसर खुद ही मिल जाएंगे। तो ये है आपका फर्स्ट फैक्टर जो है इंटरेस्ट और पैशन। तो बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ जो है करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड मार्केट डिमांड। ये पॉइंट आज के जमाने में काफी इम्पोर्टेंट लाए करता है, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है इस पॉइंट की, क्योंकि जहाँ पे मार्केट डिमांड ज्यादा है वहां पे करियर ऑप्शन ज्यादा है, वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। तो कभी भी आप आपके ब्रांच के बारे में जब भी रिसर्च करते हो वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज आप जब भी देखते हो तो आपको पता चलेगा कि उसकी मार्केट डिमांड, मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप एक ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करते हो जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, जिसका मार्केट डिमांड ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए प्लेसमेंट्स की ज्यादा ऑफर रहेगी और ज्यादा आपके लिए करियर ऑप्शंस रहेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट जो आता है वो है पर्सनल गोल्स एंड एस्पायरेशन। पर्सनल गोल्स एंड एस्पायरेशन ये तो काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बिकॉज यहाँ पे अगर आप खुद को कहीं देखते हो, खुद को अगर आप किसी इंडस्ट्री में देखते हो या फिर किसी जॉब में देखते हो, अगर आप फ्यूचर उसी में करना चाहते हो तो आपने ब्रांच उसी के रिलेटेड कुछ लेनी चाहिए। लेट्स सपोज आप अगर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कोई जॉब आप खुद को कहीं प्रोग्रामिंग के जॉब में देखते हो तो फॉर ऑब्वियस आपको पता है कि आपको सीएस ब्रांच ही लेनी चाहिए या फिर सीएस ब्रांच को ही प्रेफरेंस देना चाहिए। सीएस ब्रांच
ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस ब्रांच, राइट। तो उसी ब्रांच को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। ये सारी फैक्टर्स जो रहते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके करियर सिलेक्शन में। आपको खुद को बस एक सवाल पूछना है कि आपके फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखते हो। आप फ्यूचर में आपको किसी इंडस्ट्री में देखते हो, किसी पर्टिकुलर जॉब में देखते हो, आपका जो फ्यूचर गोल है उसमें देखते हो। तो उससे ही रिलेटेड आप जॉब्स एंड ऑल देख के ही आप ब्रांच सिलेक्ट कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अब हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है हमारा आखिरी और फोर्थ पॉइंट, वो है कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलाइजेशंस। अगर आप किसी कॉलेज में जाना चाहते हो और अगर लेट्स सपोज वहां पे वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस नहीं है, या फिर वो कॉलेज आपको वो पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशंस प्लस आपको पर्टिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस कॉलेज में जाना आपके लिए उतना वर्थ नहीं रहेगा। तो ऑलवेज whenever choosing a branch and college, तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपको इन सारी चीजों का रिसर्च करना पड़ेगा। गूगल तो आपके पास है ही, आप गूगल पे जाके कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी कॉलेज के रिलेटेड, किसी भी ब्रांच के रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम। So that was all from my side for this video, for choosing a correct branch of engineering for you guys. I hope this video was helpful. अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपको हेल्प कर गया, तो I request you all to give it a big fat thumbs up and also consider subscribing because it's absolutely free. ऑल्सो आप इसको आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनको भी समझ आए कि कैसे ब्रांचेस सिलेक्ट करते हैं, चॉइस फिलिंग एंड ऑल के टाइम पे ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है। इसलिए आप अभी से ये सारा रिसर्च वर्क चालू कर दो, क्योंकि उस टाइम पे वो जो 6 दिन का गैप रहता है ना, वो भी बहुत कम लगने लगता है। तो इसलिए अभी से आप चालू कर दो। अभी भी आपके पास कुछ 10 दिन है बोल सकते हैं, तो 10 दिन में तो काफी कुछ रिसर्च कर लोगे। ऑल्सो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग चाहिए है तो आपको गूगल फॉर्म्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और उसके बाद आप पर्सनल काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाएंगे हमारे साथ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. I hope you enjoyed this video and I hope this was helpful to you. Until then, let's meet again with again an informative video which helps you a lot. And let's meet again. Until then, have a good day and stay happy, stay safe. Bye bye.